हम फुटबॉल फैंस कितने बेशरम होते हैं ना। हमारी टीम हारे, हमारी टीम पिट जाए पूरे सीज़न में, लेकिन अगले मैच की एक्साइटमेंट हमेशा रहती है। अभी 2 दिन पहले हम सेविया से हार कर बाहर हुए यूरोपा लीग से, लेकिन आज ऐसा कोई यूनाइटेड फैन नहीं होगा जिसको एक्साइटमेंट नहीं हो रही होगी एफए कप की। क्योंकि भाई यार, आपकी टीम खेल रही है तो आपको मैच देखना है, और आपको मैच देखना है तो आप उम्मीद यही लगाए बैठे हो कि भाई फाइनल पहुंच जाए कैसे भी करके और मैनचेस्टर डार्बी देखने को मिल जाए। क्योंकि मैन सिटी ने कल शेफील्ड यूनाइटेड के धागे खोल दिए एंड दे आर इन द फाइनल्स ऑफ द एफए कप। ग्वार्डियोला के अंडर आप ये कह सकते हो, इफ देर इज़ वन टीम हु हैज़ बीन अ रेगुलर एट वेम्बली इन द फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स, इट हैज़ बीन मैन सिटी। एंड एक बार फिर भाई फाइनल पहुंच गए हैं वो। अब आज रात में हमें खेलना है ब्राइटन एंड होव अल्बियन के अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट हम पिछले 4 मैचेस में विनलेस हैं। 2 हारे हैं और 2 ड्रॉ किए हैं। लास्ट ईयर का हमारा 4-0 वाला फिक्सचर उनके होम पर, और इस साल वाला ओपनिंग डे फिक्सचर 2-1 डिफीट जो हमने झेली थी हमारे होम पर। और उसके बाद अगर अभी आप डिजर्बी के अंडर ब्राइटन की प्रोग्रेस देखो ना, लाजवाब रही है। थोड़ी सी पहले ब्राइटन के ऊपर ही बात करते हैं, उसके बाद यूनाइटेड पे चलेंगे। ब्राइटन ने पूरा सिस्टम अपना चेंज कर दिया जो वो ग्राहम पॉटर के अंडर खिलाते थे। ग्राहम पॉटर के अंदर भी वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते थे, लेकिन ग्राहम पॉटर इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव फुटबॉल नहीं आपको प्रेजेंट करते थे। डिजर्बी के आने के बाद से इन्होंने अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। अटैकिंग फेज में ये 4-2-4 फॉर्मेशन में खेलते हैं, जहाँ पर ये पूरी ओपोनेंट की बैकलाइन को स्ट्रेच करते हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है, मतलब रोल क्या है, इनका पूरा सेटअप का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हर एक प्लेयर इनका बॉल प्लेइंग प्लेयर होना चाहिए। इनका गोलकीपर तक, लास्ट ईयर तक रॉबर्टो सैंचेज वॉज द नंबर 1। इस साल उसने आकर डिजर्बी ने स्टील को नंबर 1 बनाया है। इस गेम के लिए स्टील, वेल्टमैन और आपके इवान फर्ग्यूसन तीनों डाउटफुल हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पर कोई अपडेट नहीं आई कि इवान फर्ग्यूसन अवेलेबल होंगे, वेल्टमैन अवेलेबल होंगे। और रॉबर्टो सैंचेज पर उन्होंने यही बोला कि चेल्सी के अगेंस्ट गेम टाइम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंप्रूवमेंट दिखा है। एंड बिना जैक स्टील के आपको एक ऐसा कीपर डेफिनेटली चाहिए जो कि उसकी एब्सेंस में थोड़ा बहुत तो प्रेशर एब्जॉर्ब करना जानता हो। एंड डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखो तो ब्राइटन पूरे प्रीमियर लीग की सबसे बेहतरीन टीम है जब बात आती है बिल्डअप फ्रॉम द बैक की। इवन दे आर इवन बेटर देन मैन सिटी, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग। क्योंकि मैन सिटी जितना बॉल पोजेशन रखती है और जितना फ्लूइड उनका अटैक है, आप ये सोचोगे नहीं कि शायद उनसे बेहतर कोई टीम होगी बिल्डअप फ्रॉम द बैक में। लेकिन रियलिटी यही है, यहाँ पर उनका एक एक प्लेयर भाई बहुत क्रूशल है। और उनके लिए जैसे हमारे क्लब में ओवर डिपेंडेंसी है कि अगर मार्कस रैशफोर्ड गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है गोल स्कोर करने में। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई मतलब रिजिडनेस नहीं है उनके स्ट्रक्चर में कि उनको किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड होना है। उनका सॉले मार्च हैज़ बीन स्कोरिंग गोल्स दिस सीजन। मैकेलिस्टर स्कोरिंग गोल्स दिस सीजन, हाईएस्ट गोल स्कोर उनकी टीम के वही हैं। ऑल्दो वो थोड़े बैकफुट पे ज़रूर होंगे, क्योंकि उनका एफए कप में हाईएस्ट गोल स्कोरर इवान फर्ग्यूसन है, जो कि आज के मैच में अवेलेबल नहीं होगा। मिटोमा, पूरी दुनिया भर की निगाहें हैं भाई मिटोमा के ऊपर। प्रीमियर लीग क्लब्स आर मॉनिटरिंग हिज सिचुएशन। और यहाँ पर आपके बेंच से फॉर्मर यूनाइटेड प्लेयर और अकेडमी ग्रेजुएट डैनी वेलबैक आते हैं। उनके पास एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है, जहाँ पर वो पासिंग लेन्स के बीच में, जैसे हम अटैक अपना डेवलप करते हैं तो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम बैकलाइन को स्ट्रेच करें, लेकिन हम बिटवीन द लाइंस खेलने के लिए डिपेंड रहते हैं ब्रूनो फर्नांडिस की बॉल्स के ऊपर। या फिर आप कहो कभी कभी अगर आप सैंचो को खिला रहे हो तो सैंचो बिटवीन द लाइंस पासेस अच्छे निकालता है। लेकिन ब्राइटन कभी भी अपने किसी प्लेयर को आइसोलेट नहीं होने देती। जैसे हम हमेशा एंटनी को आइसोलेट करके छोड़ देते हैं, ब्राइटन का स्ट्रक्चर डिमांड करता है कि हमेशा आपके पास 2 प्लेयर अवेलेबल हों पास ऑपरेट करने के लिए, पास रिलीज करने के लिए। और इसीलिए आपने देखा है कि इस सीज़न के अंदर उन्होंने टीम्स जो कि काउंटर प्रेस करती हैं, जैसे कि लिवरपूल, जैसे कि आपकी सिटी, इनको परेशान किया है। और डेफिनेटली यूनाइटेड का प्रेस सबसे ज़्यादा खराब था पिछली साल भी और इस सीज़न की शुरुआत में भी, इसीलिए हम इतना ज़्यादा एक्सपोज हुए थे। उनके अगर आप डिफेंस की बात करो, उनके पास लुइस डंक है, उनके पास एस्तुपियान है। तो डेफिनेटली भाई उनकी जो डिफेंस लाइन है उसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सेट पीसेस पर हर्ट कर सकते हैं, खासकर आप अगर लुइस डंक की बात करो तो। मिडफील्ड में देखो यार, यूनाइटेड इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स मॉनिटर कर रही है। अगर आप मैकेलिस्टर की बात करो, यहाँ पर फैब्रिज़ो रोमानो ने लिंक किया है मैकेलिस्टर को यूनाइटेड और लिवरपूल से। तो आज एक ऑडिशन टाइप का होगा मैकेलिस्टर के लिए भी कि वो कैसे अपना जो स्किल्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं टेन हैग के सामने। एंड डेफिनेटली यार मोजेस काइसीडो एक ऐसा नाम जो कि हम ओले के अंडर चेज कर रहे थे, महज 5 मिलियन में वो प्लेयर आ रहा था और आज उसकी मार्केट वैल्यू उठकर 70 मिलियन हो गई है। तो उस पर भी निगाहें होंगी, और सिर्फ हमारी निगाहें नहीं है, ऑब्वियसली आर्सेनल की निगाहें और बाकी सारे क्लब्स की निगाहें हैं। लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है उसमें। तो देखते हैं क्या होता है भाई इस मोजेस काइसीडो और मैकेलिस्टर के फेज़ में। लेकिन हाँ,
एक बैटल जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज वैन बिसाका स्टार्ट करे, दैट इज़ मिटोमा वर्सेस वैन बिसाका। हमने देखा है भाई कैसे मिटोमा ने आर्नल्ड को ओन किया था लिवरपूल वाले इतने सारे गेम्स में, एंड कैसे वो हर एक ओपोनेंट को बीट कर रहा है। इवन रीस जेम्स वाज फेसिंग डिफिकल्टी अगेंस्ट मिटोमा। तो भाई यहाँ पर मिटोमा को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आज आपके पास इवान फर्गसन की प्रेजेंस भले ही ना हो, लेकिन उनके पास क्वालिटी अप टॉप इतनी ज़्यादा और इतना फ्लेक्सिबल उनका स्ट्रक्चर है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। और हमने देखा था कि सेविया, आप यहाँ पर एक अभी आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी, आप अगर उनका प्रेस देखो तो वो सारी पासिंग लेन्स को ब्लॉक करते हैं जब सामने वाली टीम के गोलकीपर के पास बॉल होती है। और हम सबको पता है डेविड डिया अंडर प्रेशर कितनी जल्दी क्रम्बल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो आज स्ट्रक्चर हो वो रिस्क फ्री हो, हम ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि हमारे पास वो प्लेयर नहीं है जो कि रिस्क अफोर्ड कर पाए। हमने देखा कि पिछले मैच में हमने बिल्डअप फ्रॉम द बैक करने की कोशिश की, वेयर मैगवायर डिमांडेड द बॉल, एंड अल्टीमेटली वहाँ जो हमने एक पंच झेला उसके बाद हम कभी रिकवर नहीं कर पाए। तो ब्राइटन को रोकने के लिए आपको अपना स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड करना पड़ेगा। आपको अगर बिल्डअप फ्रॉम द बैक करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास क्लोज पासेस खिलाने के लिए प्लेयर्स अवेलेबल हों, जो कि आपने सेविया वाले गेम में नहीं किया था। एंड डेफिनेटली अगर आपको ब्राइटन के प्रेस को बीट करना है तो फिर आपको मैन टू मैन प्रेस इंप्रूव करना पड़ेगा अपना, जो कि हमने अभी तक इस पूरे सीजन में देखा नहीं है। खासकर जब हम अवे खेलते हैं तो हम प्रेशर झेल जाते हैं। आज न्यूट्रल वेन्यू पे गेम है, वेम्बली पर है, हाफ ऑडियंस होगी, लेकिन वेम्बली पे हमारा जो लास्ट एक्सपीरियंस था वो ट्रॉफी विनिंग ज़रूर था, हमने न्यूकासल को हराया था। लेकिन अब अगर उस गेम में शुरुआत के 30 मिनट की बात करो, न्यूकासल ने हमारे ऊपर इमेंस प्रेशर बना के रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आज टेनेक के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो रिएक्शन निकालते हैं प्लेयर से। बात करते हैं अब यूनाइटेड के केस में। यूनाइटेड वर एब्सोल्युटली पैथेटिक अगेंस्ट सेविया। आप सिर्फ एंटनी को प्रेस कर सकते हो उस गेम में, बाकी आप किसी प्लेयर को प्रेस कर नहीं सकते। यहाँ पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं डिफेंस में, बिकॉज हमारे पास मैगवायर नहीं है। अब देखो मैगवायर सस्पेंडेड है इस गेम के लिए, तो हमारे पास सिर्फ एक मेन सेंटर बैक बनता है अपना, जो कि है विक्टर लिंडलॉफ। अब दूसरा सेंटर बैक कौन खेलेगा वो बहुत बड़ा सवाल है। लूक शॉ इज फिट फॉर दिस गेम, तो उम्मीद यही लगा रहे हैं सारे कि लूक शॉ खेलेंगे आपके लेफ्ट सेंटर बैक। और यहाँ पर अब लेफ्ट बैक कौन खेलेगा वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आज के गेम में डेलो को स्टार्ट देना ऑन दैट राइट बैक एरिया वुड बी वेरी वाइज डिसीजन, क्योंकि मिटोमा डेलो को हमने देखा था कि कैसे सेंट मैक्सिमैन ने आपके कैराबाओ कप के फाइनल में डेलो को परेशान कर रखा था। एंड मिटोमा इज मोर और लेस सेम काइंड ऑफ अ प्लेयर विद बेटर फिनिशिंग स्किल्स एंड विद बेटर बॉल कंट्रोल। तो यहाँ पर यार मुझे नहीं लगता कि डेलो को स्टार्ट करना बिल्कुल भी सही होगा। बात ये आती है कि क्या डेलो को हम लेफ्ट सेंटर बैक पर देखेंगे। अगर आप बात करो तो हमने पिछले 2 गेम्स में अगेंस्ट नॉटिंघम और उससे पहले एवर्टन के अगेंस्ट भी हमने देखा था कि वो डेलो को या फिर आपके वैन बिसाका को इन्वर्टेड फुल बैक की तरह यूज़ कर रहा है टेन हैग। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन्वर्टेड फुल बैक्स की तरह यूज़ करोगे तो आप अपनी विंग्स को एक्सपोज कर दोगे, जहाँ पर ब्राइटन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरा ब्राइटन का जो अटैक बनता है थ्रू द विंग्स बनता है, और वहाँ पर वो ट्रायंगल फॉर्म करके आपको आउट ऑफ पोजीशन फोर्स करते हैं आपके सेंटर बैक्स को और आपके मिडफील्ड को। तो वो मेरे हिसाब से आज का गेम बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, जहाँ पर आप ज़्यादा अपने जो सेटअप है उससे छिड़खानी ना करो, और जो आपकी टीम की स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस करो। इफ़ योर प्लेयर्स आर नॉट कंफर्टेबल ऑपरेटिंग इन द इन्वर्टेड रोल, तो फिर वो करने की ज़रूरत नहीं है। आज के गेम में भाई कैसेमीरो के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हमें सेविया वाले गेम में नहीं दिखी थी कैसेमीरो की तरफ से। ही वॉज ऑल्सो प्रेटी एवरेज। यहाँ पर आपको पता है यार कि सामने वाली टीम में काइसीडो है, आपके पास मैकैलिस्टर है, आपके पास सोली मार्च है, जो कि आपको मिडफील्ड में परेशान करेंगे इन बिहाइंड रन्स निकालकर और अर्ली रन्स निकालकर। आपको सेकंड बॉल्स जीतनी पड़ेंगी, आपको ग्राउंड डुअल्स जीतने पड़ेंगे। आपने अंडर प्रेशर जितना पोजेशन गिव अवे किया था सेविया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से हमने गोल कंसीड किए, वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और इसीलिए देखो कैसेमीरो का रोल इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि आपके पास प्रॉपर सेंटर बैक नहीं होगा एक पोजीशन पे। अब यहाँ पे लूक शॉ ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पे, चाहे बार्सिलोना वाले गेम की बात करो, चाहे आप यहाँ पर मैन सिटी वाले गेम की बात करो। बट हैविंग सेड दैट, मतलब आपके एफए कप सेमीफाइनल का प्रेशर इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप अपना पिछला मैच हार कर आ रहे हो, आप यूरोप से बाहर होके आ रहे हो, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक श्योर कि आपका फैन बेस आपके ऊपर वापस से चढ़े ना। मिडफील्ड की अगर बात की जाए तो देखो साबित्जर वॉज प्रिटी एवरेज, एरिक्सन वॉज सो और सो, बट यहाँ पर भाई यू नीड एरिक्सन, बॉल चलाने वाला प्लेयर चाहिए आपको। कैसमीरो और एरिक्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डिवाइड करनी पड़ेगी। ऑल दो अगर मैं एरिक्सन का पहला गेम अगेंस्ट ब्राइटन याद करूं जो ओपनिंग डे फिक्चर था, एरिक्सन वॉज ऑल्सो प्रेटी एवरेज, लेकिन उससे अभी तक आते थे बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं।
ब्रूनो इज बैक. द मेन पार्ट ऑफ दिस गेम इज कि हमारी मिडफील्ड में स्टेबिलिटी आएगी. आई डोंट सी साबित्जर स्टार्टिंग अहेड ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस एंड एरिक्सन, क्योंकि साबित्जर का बहुत खराब गेम था अगेंस्ट सेविया एंड आई सी नो रीजन वाई टेन हैग वुड रिस्क दैट कि वो साबित्जर को वापस से स्टार्ट करें अहेड ऑफ एरिक्सन. तो मेरे हिसाब से मिडफील्ड आपकी कैसेमीरो, एरिक्सन और आपकी ब्रूनो की होगी एंड विच इज़ अ बिग बूस्ट, रियली विच इज़ अ बिग बूस्ट, क्योंकि ब्रूनो नहीं था सेविया के अगेंस्ट तो हमारा एक भी अटैक डेवलप ही नहीं हुआ. हम एक भी पास नहीं निकाल पाए, हमने एक भी बार अपने फॉरवर्ड्स के रन रीड नहीं किया. और वो जो एक रिस्क लेने वाली बात होती है कि आप कितना ज़्यादा ट्राई कर रहे हो सामने वाले डिफेंस को ब्रीच करने की, वो भी हमारे किसी प्लेयर ने नहीं किया. यहाँ पर देखो मार्शल भी कल ट्रेनिंग में अवेलेबल थे. रैशफोर्ड इज़ बैक इन द ट्रेनिंग, मतलब रैशफोर्ड तो अपनी पिछले गेम में मिनट्स भी निकाल के आए हैं. सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है कि क्या हमें जेडन सैंचो को स्टार्ट देना चाहिए या नहीं. नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग जेडन सैंचो हैजंट डन इनफ कि वो स्टार्ट डिजर्व करते हैं आज के गेम में. स्पेशली आप देख रहे हो यार कि कितने बार ऐसा हुआ आपके सेविया वाले गेम में वेर जेडन सैंचो शुड हैव थ्रोन हिमसेल्फ ऑन द टैकल, लेकिन जेडन सैंचो वॉज बीइंग सो प्रोटेक्टिव ऑफ हिमसेल्फ कि उसने डॉज कर दिए वो टैकल्स और एंट्री वॉज फ्रस्ट्रेटेड. द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद जेडन सैंचो. तो यहाँ पर जेडन सैंचो को भाई ऐसे फॉर ग्रांटेड मौके नहीं दिए जा सकते. एंड मैं बहुत वोकल था जेडन सैंचो की बैकिंग में कि भाई बैक करना चाहिए, लेकिन यू हैव टू डू इनफ to gain the trust of the fan base, and if you're not doing enough तो you simply cannot demand more game time. क्योंकि अभी आज के गेम में अगर आपका मार्शल फिट है, और हम सबको पता है मार्शल और रैशफोर्ड का लिंकअप प्ले कितना शानदार है. आई नो आई वॉन्ट मार्शल आउट ऑफ द क्लब, बट ही इज़ द बेस्ट पॉसिबल प्लेयर जब रैशफोर्ड ऑपरेट कर रहा हो थ्रू द विंग, क्योंकि उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि वो पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं. यू वोंट गेट एनीथिंग इफ यू आर स्टार्टिंग वाउट वेगॉस इन टू नाइट्स गेम. अगर आपका मार्शल स्टार्ट नहीं करेगा तो ऑल्सो एंट्री को तो ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. अब यहाँ पर यूनाइटेड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. सबसे पहली बात तो ये कि आपको अर्ली रन्स पिक करने पड़ेंगे आपके फॉरवर्ड्स के. आपको बॉल नहीं मिलेगी बिकॉज देखो या तो फिर आप बॉल लेके खेलो, एंड अगर आप बॉल लेके खेलोगे तो ब्राइटन आर वेरी क्विक ऑन द काउंटर. और हम सबको पता है कि काउंटर पर हमने कैसे सफ़र किया है. चाहे आप लिवरपूल वाले गेम की बात करो, चाहे आप इवन मैन सिटी वाले गेम की बात करो जो हम हारे थे, उसमें भी हमने पोजीशन रखने की शुरुआत में कोशिश की, बट वी वर गिविंग अवे द पोजीशन सो चीपली जिसकी वजह से हम सफ़र किए. चाहे आप ब्रेंटफोर्ड वाले गेम की बात करो, चाहे आप न्यूकासल वाले गेम की बात करो, जब हमने अपनी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट गेम ऑपरेट किया है तब हम गेम हारे हैं. आज के गेम में ब्राइटन बॉल इंजॉय करती है, ज़्यादा बॉल रखना, आपको अपना शेप प्रॉपर मेंटेन करके रखना होगा. यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव दैट सॉर्ट ऑफ स्पेस जो आपने सेविया के प्लेयर्स को दिया था. ऑल्सो आपको काउंटर पे ऑपरेट करना है तो आपके पास डायरेक्टनेस वाले प्लेयर होने चाहिए, ना कि जेडन सैंचो जैसा प्लेयर जो कि आपके काउंटर अटैक को किल करता है. ही लाइक्स टू वेट फॉर द इन बिहाइंड रन्स फ्रॉम द फुल बैक्स. नहीं, इफ यू हैव द बॉल गो फॉर द किलर पास और किलर शूट, और यू हैव टू टेक ऑन द प्लेयर्स. आप वेट नहीं कर सकते कि आपके लिए कोई रन बना के निकले. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेन हैग टू ब्रिंग हिज ए गेम टू द टेबल टुनाइट, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड सीजन टू गेट बैक ऑन टू द ट्रैक. अगर हम वापस से एक जो अपनी लॉस्ट वो है ना प्राइड है आपकी FA कप कॉम्पिटिशन में, वो रीइंस्टेट करना चाहते हैं. क्योंकि 2020 में हम तो देखो यार, डेविड डेया पे मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं बिकॉज आई हैव हैड इनफ ऑफ डेविड डेया. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम. I just don't want David Dea to make the same mistakes he did against Chelsea जब 2020 में हम FA कप के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, और David Dea was the worst player on that night. I just hope David Dea brings some sort of maturity in his gameplay tonight and he don't fucks it up for us. But let's see क्या होता है. आप लोग बताइए भाई कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड से. आपको कितना ज़्यादा डर भी लग रहा है भाई ब्राइटन से. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस गेम, especially after what I saw against Sevilla and Brighton. The way they are performing this season, they are better than Sevilla in this current scenario. No disrespect to Sevilla, they played very well, they were the deserved winners. They are in the semi-finals because they outpaced us, outmuscled us, outscored us, outclassed us in every department. But we have to wait for tonight. Let's see क्या होता है. मिलते हैं रात में वॉच अलॉन्ग पे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर. अपने प्रेडिक्शन देना मत भूलना कमेंट सेक्शन में. एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, kindly subscribe to 1MUFC.